तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वेरिएबल्स इन पाइथन। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं पाइथन में और कैसे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सारी चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि आप पाइथन में प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। अपन ने फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बताया था। ठीक है, तो ये जो अपन पूरा बेसिक टू एडवांस पाइथन का कोर्स करने वाले हैं, इसमें मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं पूरे वीडियो एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलते हैं अपन वेरिएबल्स इन पाइथन में, देखते हैं कि क्या कौन कैसे अपन वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो आपका आज का एजेंडा अपन का यही है कि अपन वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पाइथन आईडीएल खोल लेता हूँ, यानी कि पाइथन का डिफॉल्ट एडिटर है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो ये अपन ने सामने आपके आईडीएल खुल गया है, पाइथन का कोड एडिटर है एक। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आप कोड एडिटर को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। वो सारी चीज़ें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब अपन वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने किया a=10, या मैं एक फाइल बना देता हूँ। पाइथन की फाइल कैसे बनती है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देता हूँ a=10। ठीक है, तो अब आपने लिखा a=10, तो a को अपन ने 10 यानी कि वैल्यू असाइन की है 10। जबकि अपन देखिए कि पाइथन क्या करता है कि जब अपन मेमोरी, जब ये a=10 मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, तो अपन देखे कि पाइथन के अलावा जो और लैंग्वेजेस C++, जावा, ये क्या करती है, जब अपन मेमोरी एलोकेशन होगा मेमोरी के अंदर, तो ये क्या करेगी कि a=10 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, तो मेमोरी में क्या एलोकेशन होगा, ए अलोकेट हो जाएगा मेमोरी के अंदर। जहाँ पे स्पेस होगा मेमोरी का, उसके अंदर ए अलोकेट हो जाएगा। जबकि पाइथन क्या करेगी, डायरेक्ट 10 को अलोकेट करेगी। जहाँ पे मेमोरी होगी वहां पे 10 आएगा डायरेक्ट, ना कि उसका वेरिएबल का नाम आएगा ए। इसका अपन एग्जांपल देखिए आगे कि सपोज आप क्या करते हो कि वो करते हो कि सपोज आपने दो वेरिएबल बनाए, a=10 और b=10। तो जब आप मेमोरी एलोकेशन देखेंगे मेमोरी के अंदर जाके, तो उसके अंदर क्या होगा कि दोनों जो मेमोरी है वहां पे a=10 नाम का वेरिएबल बनेगा, यानी कि मेमोरी का एलोकेशन होगा सिर्फ 10। वेरिएबल का जो डाटा है वो डाटा को सेव करेगी मेमोरी सिर्फ 10, और एक ही डाटा बनेगा। जबकि आपने वेरिएबल बनाए दो, एक तो बनाया a=10 और एक बनाया b=10। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक इसमें क्या होता है कि प्रिंट फंक्शन होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपको प्रिंट फंक्शन क्या होता है, जिसे आपको लिखना है नीचे प्रिंट ब्रैकेट 10, या ए लिख देता हूं मैं। तो ये क्या होता है, इसका मतलब है प्रिंट ब्रैकेट ए का मतलब है कि जो आपने ए लिया है उसकी वैल्यू अपन को प्रिंट करानी है। तो अब ए को वैल्यू अलोकेट हुई है न्यू हुई, उसको अपन भी देख सकते हैं। अब देखो मैं इसको कोड को रन करके बताता हूँ आपको, आपके सामने आउटपुट आ जाएगा कि वैल्यू अलोकेट हुई है या न्यू हुई, असाइन हुई है या न्यू हुई। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सपोज मैं 1 या ABC के नाम से फाइल को सेव कर देता हूँ, और नीचे पाइथन फाइल सही गई, सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ गया है 10, यानी ए को जो अपन ने वैल्यू असाइन की थी 10, वो आपके सामने प्रिंट हो गई है। मैं आपको यहाँ से वो भी दिखा देता हूँ कि फाइल में क्या लिखा था अपन ने। देखो a=10, प्रिंट प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में अपन ने ए दिया था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि वैल्यू कैसे असाइन होती है। पाइथन में अपन को मैंने बताया कि आपको पाइथन डायरेक्ट वैल्यू को अपने मेमोरी में स्टोर करता है, ना कि वेरिएबल नेम को। ठीक है, जबकि अदर लैंग्वेज वेरिएबल नेम को स्टोर करती है और वैल्यू को नहीं करती। अब मैं बताऊंगा कि आपको वेरिएबल कैसे बनाते हैं। आप वेरिएबल हमेशा जब आप वेरिएबल बनाओगे तो उसको आप नंबर से नहीं बना सकते। सपोज आपने बना दिया कि 1a नाम का आप वेरिएबल कभी भी नहीं बना सकते पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में। आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो कि A1 नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो, यानी कि जो भी वेरिएबल बनेगा उसका वर्ड पहले ABCD यानी अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे नंबर ले सकते हो, नंबर से खत्म भी हो सकता है वेरिएबल, लेकिन नंबर से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। अब सपोज आपको एक वेरिएबल बनाना है, A=B आपने दे दिया, ये भी वेरिएबल आपका नहीं बनेगा। आपको अगर बीच में स्पेस देना है तो उसकी जगह आपको यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा।
अंडरस्कोर यूज करके आप दो नेम को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल बना सकते हैं दो चीज का। या फिर इसके बाद आप चाहे 1 भी ले सकते हो, आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो वो भी ले सकते हो आप, लेकिन कभी भी आप वेरिएबल को स्टार्टिंग में नंबर का यूज नहीं कर सकते। एक और तरीका बताता हूं मैं वेरिएबल को कि आप कैसे बना सकते हो। आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, फिर उसके बाद चाहे आप A B C कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन में वेरिएबल बनते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे अपन स्ट्रिंग को बनाएंगे, सारी चीजें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।